सरकार की मंशा है कि अगर छात्र पढ़ेंगे नहीं तो सस्ती दरों पे मजदूर बनेंगे और इसके खिलाफ हम समझिए कि झारखंड के छात्र शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, दलित छात्र शिक्षा से वंचित होंगे, गरीब जो तबका के लोग हैं वो शिक्षा से वंचित होंगे। वहाँ सबसे ज्यादा मनरेगा में मजदूरी। संतोषी नाम की लड़की झारखंड में भूख से मौत हो जाती है और जहाँ जिस राज्य में भूख से मौत हो रही है उस राज्य में नई शिक्षा नीति के जरिए ऑनलाइन शिक्षा की बात। 6200 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। 60,000 से ज्यादा पद खाली है, का जो पद खाली है उसको भरे, प्रोफेसरों का जो पद खाली है उसको भरे, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है उसको कैसे दिया जाए ताकि अधिकतर से छात्र जंगलों से पहाड़ों से घिरा हुआ है वहां से आए पहुंचे हैं। आज हम झारखंड से भी झारखंड के अलग अलग विश्वविद्यालय से स्टूडेंट पहुंचे हैं और ये साफ है कि झारखंड आप तमाम लोग को मालूम है कि जंगलों से पहाड़ों से खनिज संपदाओं से घिरा है, भरपूर है, लेकिन शिक्षा के मामले में बहुत कमजोर है। शिक्षा पे किसी भी सरकार की ध्यान नहीं है। यूनेस्को ने रिपोर्ट जारी किया कि 6200 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। 60,000 से ज्यादा पद खाली है। अगर राइट टू एजुकेशन की हम बात करें तो राइट टू एजुकेशन के अनुसार से कहीं भी शिक्षा नीति लागू नहीं हो रही है। 40% से ज्यादा प्रोफेसरों का पद खाली है। अगर 40% से ज्यादा प्रोफेसरों का पद खाली है तो उसे भरने की बात नहीं हो रही है। आप तमाम लोग को मालूम है कि संतोषी नाम की लड़की झारखंड में भूख से मौत हो जाती है। अगर जहां जिस राज्य में भूख से मौत हो रही है उस राज्य में नई शिक्षा नीति के जरिए ऑनलाइन शिक्षा की बात हो रही है। ऑनलाइन शिक्षा में 90% छात्र शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अगर नहीं 90% छात्र शामिल नहीं हो पाते हैं तो शिक्षा निकम्मी है। इसलिए झारखंड के छात्र विरोध कर रहे हैं। झारखंड में लगातार सत्र लेट चलते रहा है। 3 साल का सेशन 5 साल में भी पूरा नहीं होता है। अगर नई शिक्षा नीति लागू होती है, फंड कटौती होता है, सीट कटौती होता है तो आप समझिए कि झारखंड के छात्र शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, दलित छात्र शिक्षा से वंचित होंगे, गरीब जो तबका के लोग हैं वो शिक्षा से वंचित होंगे। वहाँ सबसे ज्यादा मनरेगा में मजदूरी करता है। मनरेगा में मजदूरी करता है, 200 से 250 रुपया कमाता है और रिचार्ज के पैसे कितना है 300 रुपया 28 दिन से 25 दिन का लगता है। कैसे होगा ये, कैसे पढ़ाई होगा? वो गरीब छात्र कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे? सरकार को चाहिए कि हर गांव में जो शिक्षा है, स्कूल है, उसको सही करे, उसमें शिक्षकों का जो पद खाली है उसको भरे, प्रोफेसरों का जो पद खाली है उसको भरे, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है उसको कैसे दिया जाए ताकि अधिकतर से छात्र जंगलों से पहाड़ों से घिरा हुआ है वहां से आए। साइकिल दे, लोगों को साइकिल मिलना बंद हो गया है। कई सालों से झारखंड के छात्राओं को साइकिल नहीं मिल रहा है, पढ़ना बंद कर दिए हैं। कोरोना काल में आप देखिएगा तो झारखंड के छात्र डायरेक्ट शिक्षा से वंचित हो गए क्योंकि उनके पास लैपटॉप नहीं है, रिचार्ज के पैसे नहीं है, एंड्रॉइड फोन नहीं है, तो कैसे उस शिक्षा में शामिल हो पाएंगे? अगर नहीं है तो छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और इस सरकार की मंशा है कि अगर छात्र पढ़ेंगे नहीं तो सस्ती दरों पे मजदूर बनेंगे और इसके खिलाफ हम हैं। ये तमाम छात्र जो आए हैं अलग अलग विश्वविद्यालय से, अलग अलग देश राज्यों से, वो छात्र इसका विरोध कर रहे हैं और झारखंड के भी स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं। झारखंड के अलग अलग जगहों से 7-8 विश्वविद्यालय से लोग आए हैं। तो यही है मांग हम लोग को कि एनईपी रद्द हो। जिस प्रकार से सरकार अपने संसद में, अपना पार्लियामेंट में नई शिक्षा नीति लागू किया है तो हम छात्र आए हैं अपने पार्लियामेंट में हम लोग ये कर रहे हैं कि आपने तय कर दिया है कि नई शिक्षा नीति लागू करेंगे तो हम अपने पार्लियामेंट में कहेंगे कि नई शिक्षा नीति नहीं चलेगा और तमाम छात्र आज यही कहेंगे। इसलिए आज हम लोग पूरे देश भर से लोग आए हैं। लेकिन कुछ छात्र जो है वो कह रहे हैं कि जैसे ड्यू में एडमिशन नंबर बेसिस पे हो जाता था, अब वो एंट्रेंस टेस्ट देकर जो जिसका जैसे काउंसलिंग होगी उसका एडमिशन होगा, तो उनके लिए तो अच्छा है ना, वो तो प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। देखिए ये साफ है कि अगर झारखंड से जो छात्र आ रहे हैं जिनको लाभ मिलता था झारखंड होने का, जहाँ पे मतलब पिछड़ा हुआ इलाका है, ठीक है, उसके छात्र के बारे में कहीं भी नई शिक्षा नीति के बारे में सोचा नहीं जा रहा है, दलित आरक्षण के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। तो इस पे भी तो बात होनी चाहिए कि आप एक तरफा। ये साफ है कि नई शिक्षा नीति गरीबों के लिए नहीं है और इसका हम विरोध कर रहे हैं। सच मायने में गरीबों के लिए है शिक्षा नीति। तो झारखंड के बारे में हम बात कर रहे हैं कि झारखंड में पहले सही करें। झारखंड के लिए हम आए हैं, झारखंड की सबसे पहला बात होनी चाहिए।
चाहिए, इसके लिए हम आए हैं और इसके लिए वहाँ आंदोलन भी तेज होगा। छात्र पिछले 6 महीना हस्ताक्षर अभियान अलग अलग विश्वविद्यालय में चला रहे हैं। तो इससे पहले झारखंड सरकार के खिलाफ आप तमाम स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया या नहीं किया, या डायरेक्ट यहाँ आ गए? हाँ, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। हम लोगों ने विधानसभा के दौरान झारखंड को भी बोला कि आप अपने सत्र के दौरान NEP को खारिज कीजिए और अपने नए तरीके कानून बना के झारखंड के बेहतर शिक्षा के लिए सोचिए, नहीं तो झारखंड के छात्र अपने सड़कों पे उतरेंगे और लगातार उतर भी रहे। इस पॉलिसी के तहत सरकार कह रही है कि तमाम वो लोग हैं जो गरीब छात्र हैं उनको हम क्रेडिट कार्ड देंगे, एडमिशन जब हो जाएगा तो उनको तो फायदा है ना, जो पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि झारखंड के छात्र पढ़ना नहीं चाहते हैं? जहाँ पे जंगल पहाड़ों में बिजली नहीं है, जिस इलाके में नेटवर्क नहीं है, उस इलाके के क्या लगता है कि छात्र नहीं पढ़ना चाहते? उनको सुविधा मिलेगा तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, उस इलाके के आप लोग क्या सोच रहे हैं? उस इलाके के लिए आप सोचिएगा ना, कुछ झारखंड के बारे में तो सोचना होगा ना आपके लिए। लेकिन ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें तमाम गड़बड़ियां हैं या कुछ आपके लिए फायदा भी है स्टूडेंट्स के? देखिए, स्टूडेंट आज पार्लियामेंट आए हैं और अलग अलग लोग रखेंगे बात। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जहाँ से जिस इलाके से हम आए हैं उस इलाके के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि नई शिक्षा नीति सक्सेसफुल है। अगर सच मायने में नई शिक्षा नीति सक्सेसफुल है तो झारखंड के जो अलग अलग विश्वविद्यालय में पद कर, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है छात्रों के लिए? झारखंड में सबसे बड़ी दिक्कत है कि समय पे एक तो सत्र नहीं चलता है, लाइब्रेरी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, शिक्षकों प्रोफेसरों का पद खाली है, स्कूलों में शिक्षकों का पद खाली है, उसको सही किया जाए। अभी पता है कि इसके पिछले बार में रघुवर सरकार ने 10,000 से ज़्यादा स्कूलों को मर्ज कर दिया, इस कह के कि भाई स्कूल में स्टूडेंट है ही नहीं, स्कूल में स्टूडेंट नहीं है, ये कह के उन्होंने बंद कर दिया। बोला कि अब तो अब क्या हुआ कि जो पहाड़ी इलाकों में है तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी पर एक स्कूल हो गया। तो अब आपके समय में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर आम छात्र के लिए जाना कितना मुश्किल होगा, आप तमाम लोग मीडिया वाले अलग अलग जगह से आपको पता होगा, आप खुद तय कर सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। जो 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर तय करके स्कूल जाएगा पहाड़ों में, कुछ इलाकों में ठीक है, मान लीजिए जहाँ पे शहरी इलाका है उसके लिए ठीक है, लेकिन आप जब देश में कोई शिक्षा नीति बनती है, देश के लिए बनती है, तो मुझे लगता है कि सभी राज्यों को ध्यान में देखते हुए टीवी पे डिबेट देखते हैं, तमाम मुद्दे चलते हैं, तो आपको लगता है कि झारखंड के ये जो आप मुद्दे बता रहे हैं आपके लिए टीवी पर ये मुद्दे में डिबेट होता है या नहीं होता? मैं तो ये झारखंड में तो इसको जगह ही नहीं दी। आज की मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, आपको जगह मिलती है मेन स्ट्रीम मीडिया में? आप हाँ, हम लगातार देखिए जहाँ जगह मिल रहा है हम लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं और छात्र भी इसके खिलाफ हैं, बोल रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो गई हैं, झारखंड में लाइट की सुविधाएं हैं, पहले जैसा कुछ नहीं रहा, बहुत कुछ बदल गया है। आप पुरानी चीज़ों को लग रहा है कि उसी को गाना गा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि आप तमाम पत्रकारों को झारखंड में जाना चाहिए और उस इलाके में घुसना चाहिए जहाँ पे भूख से लोगों की मौत हो रही है, उस इलाके में भी घुसना चाहिए जहाँ पे मनरेगा में मजदूरी करते हैं लोग, सुबह 6 बजे ही खाना पीना करके निकल जाते हैं शहरों के लिए और 8 बजे रात को लौटते हैं और बच्चों को रिचार्ज के लिए पैसा भी नहीं दे पाते हैं, स्कूल में भी नहीं भेज पाते हैं। तो मुझे लगता है तमाम पत्रकार बंधुओं को उस इलाके में भी जाने चाहिए। हेमंत सोरेन ने झारखंड के जो प्रतिभा बच्चे हैं, प्रतिभाशाली, या उसके लिए एक स्पेशल बजट कुछ किया, प्रोत्साहित राशि उसको बोला जा रहा है, वो भी दिया, तो क्या उससे चीज़ें बेहतर नहीं हुई है? उसी चीज़ें कुछ लोगों के लिए बेहतर होगी, लेकिन अधिकतर के लिए तो बेहतर नहीं हो पा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि ये शिक्षा नीति जो है देश में आया हुआ है, इससे देश के आम बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको बहुत फायदा होने वाला है। तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? तो हम तो बोल रहे हैं कि मोदी जी बोल रहे हैं तो कैसे होगा, उस पर तो बात नहीं कर रहे हैं। हम कैसे होगा? अभी तक वो नई शिक्षा नीति अभी झारखंड में बोल रही है कि हम लागू करेंगे, लेकिन इसको कैसे सही होगा इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। सर, एक ऐसा है ना कि दिल्ली का विकास देख के पूरे देश का विकास नहीं, दिल्ली में जो विकास है, बड़े बड़े रोड और बड़ी बड़ी पुल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतें देख के दिल्ली में अगर विकास है तो इस देश के अंदर जो है, इस देश के अंदर भुखमरी का कगार है। गांव के अंदर जाके देखिए, कॉलेजों के अंदर आके जाके देखिए, हमारे हम बता दे रहे हैं, हम बिहार से आए हुए हैं और हम ललित LNMU मिथिला यूनिवर्सिटी के BC जो हैं, उन भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, केस चल रहा है, फिर भी वो पद पे बने हुए हैं। 2-3 यूनिवर्सिटी, 3-4 यूनिवर्सिटी के BC बने हुए थे।